नमस्कार। दिल्ली में चुनावी घमासान के बीच आरोपों के बम फूट रहे हैं और इसके बीच एक चौंकाने वाली खबर दिल्ली से आ रही है। यह खबर सुनने के बाद आप भी चौंक जाएंगे। हुआ यह कि जिस तरह आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच घमासान जारी है, उससे बीजेपी को यह उम्मीद जगी है कि 3 दशक के बाद यानी 30 साल के बाद दिल्ली उनकी यानी बीजेपी वालों की हो सकती है। और ऐसी भनक आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के लोगों को भी है। और इस सूचना ने, इस संभावना ने दोनों के होश उड़ा दिए। और इधर इंडिया गठबंधन के तमाम दल आम आदमी पार्टी के पीछे मजबूती के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी का पलड़ा तो मजबूत हुआ, लेकिन कांग्रेस कटघरे में खड़ी हो गई है कि कल को अगर इंडिया गठबंधन विसर्जित हो जाती है, समाप्त हो जाती है, लगभग हो ही गई है, जो बची खुची साख है वह भी अगर खत्म हो गई तो आरोपों का ठिकरा कांग्रेस के माथे फूटेगा कि कांग्रेस के कारण ही इंडिया गठबंधन समाप्त हो गया, खत्म। और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा भी है कि दिल्ली में जो लोग चुनाव लड़ रहे हैं, इंडिया गठबंधन के दल, उनको सोचना चाहिए कि वे बीजेपी से किस तरह लड़ेंगे और उनकी इस लड़ाई में इंडिया गठबंधन का क्या हो रहा है। यानी एक तरह से उमर अब्दुल्ला कांग्रेस पर दबाव बना रहे हैं कि दिल्ली में 2 बार से 3 बार से कांग्रेस हार रही है और आम आदमी पार्टी जीत रही है, तो कांग्रेस को आम आदमी पार्टी का साथ देना चाहिए। और उमर अब्दुल्ला के बयान से एक दिन पहले शिवसेना के नेता संजय राउत ने भी ऐसी ही बात कही थी कि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को पुनर्विचार करना चाहिए कि दोनों मिलकर दिल्ली का चुनाव लड़ें। यानी कांग्रेस पर भारी दबाव है इंडिया गठबंधन के दलों का, क्योंकि शिवसेना ने आपको समर्थन देने की घोषणा की। ऐसी ही घोषणा समाजवादी पार्टी ने की और ऐसी ही घोषणा तृणमूल कांग्रेस ने की। अब कांग्रेस करे तो क्या करे? कांग्रेस के साथ दिक्कत यह है कि उनके ही वोट बैंक पर कब्जा करके आम आदमी पार्टी दिल्ली की सत्ता में आई है। यानी कांग्रेस के वोट बैंक पर ही आपका कब्जा है। और अगर कांग्रेस मैदान में उतरती है अपने पुराने वोट बैंक को वापस लाने के लिए, छीनने के लिए, तो नुकसान किसका होता है? आम आदमी पार्टी का। और फायदा किसको होता है? बीजेपी को। तो कांग्रेस के साथ तो एक तरफ कुआं है और एक तरफ खाई है कि अगर वो अपने वोट बैंक को पाने के लिए प्रयास नहीं करती है तो हमेशा के लिए खत्म। और अगर वह बहुत मजबूती के साथ चुनाव लड़ती है तो उस पर इंडिया गठबंधन को समाप्त करने का आरोप, दोष, एलिगेशन, तो क्या होगा फिर? सुगबुगाहट है, खबर आई है कानाफूसी कि राहुल गांधी सोच रहे हैं कि दिल्ली में आम आदमी और कांग्रेस का गठबंधन हो जाए। दबाव भारी है और अगर दबाव को नहीं मानेंगे तो हमेशा के लिए इंडिया गठबंधन के जो दल हैं उनकी नजरों से गिर जाएंगे। एक तो यह दबाव है और दूसरा, न सिर्फ कांग्रेस को, आम आदमी पार्टी को भी यह एहसास हो चला है कि अगर कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़े, जिस तरह कांग्रेस मजबूती के साथ मैदान में है, अगर यही जोश कायम रहा
तो बीजेपी के पौ 12 हो सकते हैं, यानी बीजेपी दिल्ली की सत्ता पर काबिज हो सकती है। तो कांग्रेस पर तो यह दबाव है इंडिया गठबंधन के दलों का कि आप आम आदमी पार्टी के साथ आइए, और आम आदमी पार्टी के पर यह दबाव है कि अगर दोनों अलग अलग लड़े, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, तो बीजेपी को रास्ता मिल सकता है, गलियारा मिल सकता है। तो इन दबावों के बीच दोनों पार्टियों के नेताओं में यह बात उठ गई है कि समझौता कर लिया जाए, गठबंधन कर लिया जाए। हालांकि चुनावी प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन लास्ट मिनट गठबंधन की उम्मीद जगी है। अब देखिए क्या होता है, गठबंधन हो पाता है या नहीं। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। शुभ रात्रि, सब बखैर।